कॉम द्वारा। एक बार नारद जी पृथ्वी पर आए। घूमते समय उनकी मुलाकात दो भक्तों से हुई। एक विद्वान था जिसे भगवान के बारे में ज्ञान था और दूसरा मोची था। जब नारद जी वैकुंठ पहुंचे तो जिज्ञासावश उन्होंने उन दोनों के भगवान के पास लौटने का समय पूछा। भगवान ने कहा, मोची तो इस जन्म के बाद ही मेरे पास आएगा, लेकिन जिस विद्वान की तुम बात कर रहे हो उसे मेरे पास आने के लिए अभी कई जन्मों से गुजरना होगा। ये सुनकर नारद जी असमंजस में पड़ गए। नारद जी के पूछने से पहले ही भगवान बोले, तुम्हें इसका कारण पता चल जाएगा। तुम पृथ्वी पर जाओ और उनसे मिलो। जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें बताना कि जब तुम मुझसे मिले थे तब मैं सुई के छेद से हाथी निकाल रहा था। नारद जी पृथ्वी पर लौटकर सबसे पहले विद्वान पंडित से मिलने गए। विद्वान ने उनका स्वागत किया और बातों बातों में उन्होंने नारद जी से भगवान के बारे में पूछा। इस पर नारद जी बोले, भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल रहे थे। विद्वान ने उत्तर दिया, लेकिन यह संभव नहीं है। नारद जी को यह समझते देर नहीं लगी कि इस व्यक्ति को ईश्वर पर पूरा भरोसा नहीं है, उसके पास केवल किताबी ज्ञान है। फिर नारद जी मोची के पास गए और बातचीत करते हुए उन्होंने उससे वही बात कही। कोबला मुस्कुराया और बोला, ईश्वर अद्भुत है, वह सब कुछ कर सकता है। नारद जी ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि भगवान सुई के छेद से हाथी निकाल सकते हैं? मोची ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप देखिए, मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ जिस पर बहुत सारे फल लगते हैं। उन फलों के हर बीज में एक बरगद का पेड़ समाया हुआ है। ठीक इसी तरह का एक पेड़, अगर इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ समा सकता है, अगर भगवान अपनी दिव्य शक्ति से सभी दुनियाओं को अंतरिक्ष में तैरा सकते हैं, भगवान के लिए सुई के छेद से हाथी को निकालना कितना कठिन हो सकता है।